करते हैं। अभी हम पढ़ रहे हैं हिस्टोपैथोलॉजी और हिस्टोपैथोलॉजी की क्लास ही रहने वाली है तीसरी, और इसमें आज हम पढ़ेंगे डिहाइड्रेशन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिहाइड्रेशन आखिर होता क्या है? तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि वाटर रिमूव फ्रॉम टिश्यू इज नाउ एज डिहाइड्रेशन, मतलब कि टिश्यू से पानी को बाहर करना या फिर वाटर को रिमूव करना ही डिहाइड्रेशन कहलाता है। अब डिहाइड्रेशन करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि डिहाइड्रेशन इज़ अ इम्पॉर्टेंट, ये महत्वपूर्ण है, बिकॉज क्योंकि पैराफिन वैक्स वाटर इज इमिशेबल, कि जो पैराफिन वैक्स है ये वाटर के साथ इमिशेबल है, मतलब कि वाटर के साथ घुलता नहीं है। पर पैराफिन वैक्स जो यहाँ पर आया इसका क्या मतलब कि देखिए हमारी जो टिश्यू है उसको हम डिहाइड्रेशन करने के बाद पैराफिन वैक्स में उसको एक आकृति देने के लिए यूज़ करते हैं। तो जब हम पैराफिन वैक्स से उसकी आकृति देंगे, उसको एक ठोस रूप देंगे, तो अगर उसमें पहले से ही वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, नमी युक्त है, वाटर है उसमें, तो पैराफिन वैक्स जो है उसमें मिक्स नहीं होगा, इमिसिबल। इसीलिए हमने क्या किया, वाटर को हटा दिया। अब इस कंडीशन को हमने क्या बोल दिया, डिहाइड्रेशन। अब आगे देखेंगे, जब डिहाइड्रेशन करेंगे तो विभिन्न प्रकार के जो है रिएजेंट की हमको ज़रूरत पड़ेगी। तो कौन कौन से रिएजेंट हैं आइए आगे हम देखते हैं। तो सबसे पहले डिहाइड्रेशन करने के लिए हमको अल्कोहल की ज़रूरत पड़ती है। तो अल्कोहल कैसे यूज़ करेंगे? तो अल्कोहल हम करेंगे इंक्रीज कंसंट्रेशन में। अब इंक्रीज कंसंट्रेशन क्या होता है? 50% अल्कोहल हमने लिया, उसमें हमने टिश्यू को डिप किया। उसके बाद 70% अल्कोहल लिया, उसमें डिप किया। 90% लिया, उसमें डिप किया। 100% लिया, उसमें हमने अल्कोहल में टिश्यू को डिप किया। तो वो जो हमारा अल्कोहल इज़ यूज फॉर द डिहाइड्रेशन का वो काम उसमें हो जाएगा। पर फर्स्ट आप जब करेंगे तो उसको 50% अल्कोहल में हमने 1 घंटे के लिए, 70% अल्कोहल में हमने 1 घंटे के लिए, और 90% अल्कोहल में हमने 1 घंटे के लिए, 100% अल्कोहल में हमने 1 घंटे के लिए करेंगे। तो अब इससे क्या होगा कि जो हमारा टिश्यू है उससे डिहाइड्रेशन मतलब पानी की जो मात्रा है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। ताकि एल्कोहल में तो हमको ज़्यादा वक्त लग रहा था, पर एसीटोन में हमने 20 से 30 मिनट में ही डिहाइड्रेशन टिश्यू का कर दिया। पर इसमें एक कारण है, एक डिसएडवांटेज है। इसमें क्या होता है, जो श्रिंकेज होने लगती है, मतलब कि आपकी जो टिश्यू है, जो सेल है, वो सिकुड़ने लगती है। इसलिए जो है टिश्यू शुड बी नॉट केप्ट, मतलब रखा जाता है रिएजेंट में लॉन्ग टाइम, मतलब कि ज़्यादा समय तक हम टिश्यू को जो है एसीटोन में नहीं रख। डाइऑक्सिन जो है ये तीसरा हमारा जो है डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। अब ये 2 काम कर रहा है, बूथ काम कर रहा है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट का भी काम कर रहा है और क्लियरिंग एजेंट का भी काम कर रहा है। तो एग्जाम में आता है कि डाइऑक्सिन हमारा क्लियरिंग एजेंट का भी काम कर सकता है और डिहाइड्रेशन एजेंट का भी काम कर सकता है। अब इसकी खासियत क्या है? आफ्टर यूजिंग दिस रिएजेंट कैन बी डिहाइड्रेट और क्लियर टिश्यू, मतलब कि ये डिहाइड्रेशन भी कर देगा, क्लियर कर देगा सम टाइम, मतलब कुछ समय में। बिकॉज दिस इज अ मिशेबल, मतलब कि यह मिक्स हो जाता है हमारे पैराफिन वैक्स के साथ और हमारे वाटर के साथ। डाइऑक्सिन का उपयोग कर लिया तो आप क्लियरिंग एजेंट का उपयोग नहीं भी करेंगे तो आपका जो काम है वो चल जाएगा। क्यों? बट दिस कॉज श्रिंकेज ऑफ टिश्यू इट ओवर हार्ड। अब इससे क्या होगा, हमने तो चलो दोनों काम कर रहे हैं तो हमने डाइऑक्सिन का उपयोग कर लिया, पर इसका एक डिसएडवांटेज है, ये भी क्या करता है, श्रिंकेज कर देता है। डाइऑक्सिन एक कलरलेस रिएजेंट होता है, बट इज द मेन डिसएडवांटेज, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि ये टॉक्सिन मतलब जहरीला होता है और ये थोड़ा गाढ़ा रिएजेंट होता है। इसीलिए हमारा जो है डाइऑक्सिन फेल हो गया। तो हमारा इस कंडीशन में सबसे ज़्यादा जो पास होने वाला है वो क्या है, हमारा अल्कोहल। भला इसमें 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे का वक्त लग रहा है, फिर भी डिहाइड्रेशन के लिए अल्कोहल जो है बेस्ट माना जाता है। पर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि डिहाइड्रेशन एजेंट के नाम बताएं, तो वहाँ आपको बताना है हमारा अल्कोहल भी है, एसीटोन भी है और साथ में डाइऑक्सिन भी है। अब पूछ लिए कि डाइऑक्सिन क्या काम करेगा, तो डाइऑक्सिन हमारा 2 काम करेगा, डिहाइड्रेशन भी करेगा और क्लियरिंग भी करेगा। तो हमने डिहाइड्रेशन के बारे में समझा। अब डिहाइड्रेशन करने के बाद टिश्यू को हमको क्लीन करने की ज़रूरत पड़ती है। तो चौथा स्टेप हमारा होता है टिश्यू प्रोसेसिंग का, क्लियरिंग।
तो क्लियरिंग आखिर होता क्या है, तो आइए देखते हैं क्लियरिंग करने की जरूरत क्यों पड़ी। तो दिस प्रोसेस इज डन आफ्टर डिहाइड्रेशन, मतलब क्लियरिंग की प्रोसेस कब होती है, आफ्टर मतलब बाद में, डिहाइड्रेशन के बाद। अब इसमें क्या होता है, मेक टिश्यू ट्रांसपेरेंट एंड फॉर एम्बेडिंग ऑफ टिश्यू। अब देखिए टिश्यू को ट्रांसपेरेंट बनाना है हमको, मतलब एक पतला बनाना है, साथ में ट्रांसपेरेंट मतलब क्लियर हमारा टिश्यू हो, है ना। साथ में जब अपन एम्बेडिंग करें, ब्लॉक मेकिंग करें पैराफिन वैक्स से, तो हमारा जो टिश्यू है वो हमको आसानी से विजिबल हो, आसानी से दिख जाए। फॉर दिस टिश्यू इज प्लेस्ड इन द क्लियरिंग एजेंट, तो इसीलिए हमें जो है क्लियरिंग एजेंट का उपयोग करते हैं। आगे क्या बोल रहा है, इट मेक ट्रांसपेरेंट फॉर इट माइक्रोस्कोपी, मतलब माइक्रोस्कोप एग्जामिनेशन के लिए हम उसको तैयार कर रहे हैं, उसको ट्रांसपेरेंट हम कर रहे हैं हमारे टिश्यू को। क्लियरिंग एजेंट यूज आर द फॉलोइंग। अब देखिए क्लियरिंग करने के बाद एम्बेडिंग हमने किया, टिश्यू की ब्लॉकिंग की, सेक्शनिंग की, सारी स्टेनिंग करने के बाद अपन माइक्रोस्कोप में इसको आगे स्टडी के लिए भेज सकते हैं। तो देखिए हर चीज़ के लिए रिएजेंट होता है। हमने फिक्सेशन की बात किया तो वहाँ पर हमको अलग फिक्सेटिव एजेंट की बात की, डिकैल्सिफिकेशन किया तो वहाँ पर अलग रिएजेंट हमको मिले, डिहाइड्रेशन किया तो वहाँ पर अलग रिएजेंट मिले। अब जब क्लियरिंग कर रहे हैं तो यहाँ भी विभिन्न प्रकार के, जो यहाँ पर फर्स्ट है जाइलिन। जाइलिन का नाम आपने फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर में अब DMLT या DMLT के स्टूडेंट है तो जाइलिन का आप उपयोग सुने होंगे कि जाइलिन हमारे क्लियरिंग एजेंट के रूप में यूज होता है। पर जो जाइलिन है हमारा वो कलरलेस होता है, मतलब जाइलिन का अपना कोई कलर नहीं होता, और ये मोस्ट कॉमनली यूज होता है आपका क्लियरिंग एजेंट के लिए। ये कैसा, दिस इज अ रैपिडली एंड इट डज नॉट डिजॉल्व फैट। अब ये क्या होता है, रैपिडली जल्दी से हो जाता है और आपके जो फैट के साथ डिजॉल्व भी ये नहीं होता। तो ये अच्छी हमारी बातें हो गई। डज नॉट हैव एनी इफेक्ट, मतलब इससे किसी भी प्रकार का जो टिश्यू को इफेक्ट नहीं होता जब आप स्टेनिंग करेंगे तो। साथ में इट मेक ब्रेन टिश्यू ओवर हार्डनेस। अब जो ब्रेन टिश्यू है उसको भी ये ओवर हार्डनेस मतलब हल्का हार्ड वो कर देता है ना। देयरफॉर ब्रेन टिश्यू इज क्लियर्ड, ब्रेन टिश्यू है हमारा क्लियर्ड हो जाता है। ठीक है, चलिए डाइऑक्सिन। तो डाइऑक्सिन हमारा कहाँ यूज हुआ, बोथ हमारा यूज हो गया डिहाइड्रेटिंग एजेंट के लिए और हमारा क्लियरिंग एजेंट के लिए। तो इसके बारे में हमने आपको जब भी बता दिया था। इसका एक डिसएडवांटेज है कि ये श्रिंकेज कर देता है आपकी सेल्स को, और साथ में ये एक टॉक्सिन होता है, जहरीला होता है, और ये जो है क्लोजली मतलब कि थोड़ा गाढ़ा होने के कारण ज़्यादा इसका उपयोग नहीं कर सकते। उसके बाद चौथा क्लियरिंग एजेंट हम देखेंगे तो ये है वृक्ष होते हैं, देवदार के वृक्ष। जब आप शिमला या फिर कश्मीर में देवदार के जो खड़े से पेड़ होते हैं उसके जो ऑयल मतलब वुड ऑयल, लकड़ी का जो तेल है देवदार के वृक्ष का, उससे भी आप जो है क्लियरिंग एजेंट कर सकते हैं। अब इससे क्या होगा, दिस रैपिडली पेनिट्रेट, अभी जल्दी से पेनिट्रेट हो जाएगा, और देयर इज द नो श्रिंकेज, मतलब कि हमारी जो है टिश्यू को श्रिंकेज मतलब फुलाएगी नहीं। तो एक अच्छा गुड फिक्सेटिव, ये गुड क्लियरिंग एजेंट आपका हो सकता है। पर इसका भी एक डिसएडवांटेज है, क्योंकि ये जो है लंबे समय तक अपन प्रोलॉन्ग समय तक इसको ये जो डैमेज हमारी सेल को कर सकती है, लंबे समय तक रखते हैं, और ये थोड़ा कॉस्टली भी मतलब थोड़ा महंगा भी होता है, इसीलिए जो है इसको ज़्यादातर कॉमनली अपन यूज़ नहीं कर पाते। ठीक है, अब पांचवा जो है क्लियरिंग एजेंट, इसका नाम है क्लोरोफॉर्म। अब क्लोरोफॉर्म का क्या है, ये स्लोली पेनिट्रेट होता है, मतलब बहुत ही मध्य मतलब धीरे से पेनिट्रेट होगा ये रिएजेंट हमारे टिश्यू में। और क्या होता है, धीरे से होने के साथ ये जो रिएजेंट है इस टेक अ लॉन्ग टाइम फॉर द क्लियरिंग, मतलब क्लियरिंग करने में टिश्यू को ज़्यादा समय ये लेता है। उसके बाद इट मेक टिश्यू ओवर हार्ड, मतलब कि टिश्यू को ज़्यादा ही हार्ड कर देता है। साथ में देयर इज़ अ रिस्क फॉर द लिवर डिसीज फॉर द टेक्नोलॉजिस्ट, मतलब कि जहाँ पर क्लोरोफॉर्म की सहायता से क्लियरिंग की जा रही है टिश्यू को, वहाँ के जो लोग हैं, जो लैब टेक्नीशियन हैं, जो भी टेक्नोलॉजिस्ट हैं, उनको क्या लिवर डिसीज होने का भी खतरा बढ़ जाता है। तो इसीलिए जो क्लोरोफॉर्म है इसका उपयोग ज़्यादा हम नहीं कर सकते। उसी प्रकार से हम देखें तो सैंडल ऑयल का उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो है कॉस्टली पड़ता है ना। उसके बाद हमने देखा था कि डाइऑक्सिन, तो डाइऑक्सिन भी हम ज़्यादा उपयोग नहीं करते क्योंकि ये जहरीली होती है। उसके बाद हमने देखा टॉयलिन, तो इसको भी हम ज़्यादा नहीं कर सकते क्योंकि ये जो है
ओवर हार्ड कर देती है टिश्यू को ज़्यादा ही, और ये मिसेबल हो जाती है पैराफिन वैक्स के साथ। उसके बाद हमने देखा कि जो जाइलिन है ये हमारा अच्छे से काम कर रहा है, तो इसीलिए आपने जाइलिन का नाम ज़्यादा सुना होगा, क्योंकि ज़्यादा इफ़ेक्ट भी नहीं करती आपकी सेल से। तो यहाँ पर हमारे जाइलिन, टोल्यूइन और डाइऑक्सिन, कैडारुड ऑयल और हमारा क्लोरोफॉर्म, ये हमारे क्या है, ये हमारे सारे हैं क्लियरिंग एजेंट। ये बस इतना ही। कल मिलते हैं नए वीडियो में नए नॉलेज के साथ, आगे टिश्यू प्रोसेसिंग को प्रोसेस करेंगे।